बिना खाए पिए सोए बूढ़ा ऐसा खा लूं क्या यहाँ पे? मेरा बेटी का ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा, कार्ड चाहिए, दे दो। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन करप्ट नहीं है तो हम लोग सब गधे। करप्ट हो तुम लोग यार। यात्री बोल रहे हैं कि सरकार सो रही है। यात्री सीआईएसएफ की टीम पर चढ़ गए, हिंसा हुई, मारपीट हुई। उधर इंडिगो के स्टाफ का कॉलर पकड़ा जा रहा है। इस वक्त देश में जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं। जिम्मेदार कौन है? कैसे इंडिगो ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी, और आज वही मैं आपको बताने आई हूं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए सबसे पहला पॉइंट कि किस तरीके से सीआईएसएफ पर चढ़ गए यात्री और खूब मारपीट हुई। दूसरा देखिए यात्री क्यों बोल रहे हैं कि सरकार सो रही है। तीसरा देख लीजिए इंडिगो ने कैसे कई जिंदगियां बर्बाद कर दी है, उसके विजुअल्स आपने शुरुआत में देखे। चौथा है कि इंडिगो ने जानकर ये सब कुछ किया है। ये नई थियरी सामने आ रही है क्योंकि इंडिगो को सरकार को झुकाना था, सरकार से बदला लेना था और ये जो नियम है वो पलटवाने थे, इसलिए इंडिगो ने ये सब कुछ जानकर किया, जानकर यात्रियों को परेशान किया। राहुल गांधी का एक लेख भी वायरल हो रहा है कि ये सब कुछ मोनोपोली का नतीजा है, और ये 1 साल पहले राहुल गांधी बता चुके थे। लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की बात मान लेते तो आज ये नहीं होता। पांचवा है कि सरकार का एयरलाइन और यात्रियों के लिए क्या नया एक्शन है, सब कुछ समझिए आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ और ये बहुत दर्द भरी तस्वीरें हैं। एक देखिए कि कैसे एयरपोर्ट पर यात्री सीआईएसएफ की टीम पर चढ़ गए। इधर एक विदेशी महिला इंडिगो के काउंटर पर चढ़ गई और उनसे जवाब मांग रही है। इधर 2 यात्री आपस में भिड़ गए। चौथा विजुअल देखिए कि कैसे लिटरली यात्रियों ने स्टाफ का कॉलर पकड़ लिया। देखिए विजुअल। मैं बीच में पूछा, मैं घुसा भी पहले। एक बच्ची स्टाफ पर चिल्ला रही है कि मेरा एग्जाम है, आपके फ्लाइट के चक्कर में मैं अपना एग्जाम नहीं दे पा रही हूँ। एक यात्री कह रहा है कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, मेरा सामान लौटा दो। एक पिता अपनी बच्ची के लिए पैड मांग रहा है क्योंकि उसकी ब्लीडिंग हो रही है, और ये देखिए किस तरीके से सामान पड़ा हुआ है। आप जरा ये विजुअल देखिए। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा, कार्ड चाहिए, दे दो। कुछ और परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। इधर एक महिला रो रही है क्योंकि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। यहाँ पर 2 दिन से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही है। कैसे एक आदमी ये कह रहा है कि मैं फांसी लगा लूं क्या, मुझे मिडिल ईस्ट जाना था, मेरी करोड़ों की लाखों की डील वहां पर अटक गई है, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया हूं, क्या मैं फांसी लगा लूं। फिर आगे देखिए कि कैसे इस महिला को अपने पिता की अस्थियां विसर्जन करने जाना था लेकिन वो नहीं जा पाए। ये आदमी कह रहा है कि कैसे इंडिगो ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये कुछ तस्वीरें आप और देखिए। ऐसा खा लूं क्या यहाँ पे? वो मेरे को बोल रहे मेरे को बेच के दो, मैं कैसे लेके जाऊं? मैं सर, मेरा लाखों रुपया लगा हुआ है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून का। देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल। पढ़ा करे जैसे कि तुम्हारे घर का कहता हूँ कि मैं मेरा क्वेरी है, मैंने 3 दिन से बिना खाए पिए सोए बूढ़ा बच्चा लोग बेंगलुरु में अटका था। कल जाके नाइट को लैंड हुआ और बिना बैग के लैंड हुआ। मेरा घर का चाबी उसमें, मेरा पासपोर्ट उसमें, क्या झक मार गया मैं। एक महिला रोते हुए ये कह रही है कि भैया मुझे मेरा सामान दे दो, मत दो रिफंड।
मत कराओ मेरी दूसरी फ्लाइट, पर मुझे मेरा सामान वापस दे दो। मैं थूकती हूँ, इंडिगो की इस पॉलिसी पर थूकती हूँ। वो महिला रोती रही, वो रोते हुए बस ये कहती रही कि मेरे सामान 24 घंटे से नहीं मिला है, उसमें मेरी दवाइयाँ हैं, लाखों का सामान है, दस्तावेज है, मेरा सामान दे दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं ट्रेन से चली जाऊँगी, कहीं से भी चले जाऊँगी। कुछ यात्री ये कह रहे हैं टॉयलेट जाने के लिए पानी तक नहीं है एयरपोर्ट पर। हमको ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे सामने प्लेन खड़ा हुआ है, डेंजर जोन से आप जाओ और वहाँ पर वॉशरूम जाना है तो प्लेन के अंदर जाओ। ये तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे डेंजर जोन में यात्रियों को भेजा जा रहा है। एक बच्चा जो है, एक छात्र जो है, वो जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहा था। 5 से 7 साल उस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पहला लेवल क्लियर हो गया था, दूसरा क्लियर करने जा रहा था, लेकिन बैंगलोर पहुंच ही नहीं पाया। उसकी इंडिगो फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं कर पाई। उसने सारे ऑप्शन तलाशे, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाया। वो कह रहा है मैं केस करूंगा, DGCA पे केस करूंगा, इंडिगो पे केस करूंगा, सरकार से मदद मांगूंगा। इस तरीके से देखिए, ये बेबसी है, ये लाचारी है। एक दूल्हा दुल्हन अपनी शादी में नहीं पहुंच पाए, अस्थियां विसर्जन नहीं हो पाई, किसी के छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। एक महिला कह रही है कि मैं कनाडा से आई हूँ, मेरा जो छोटा बच्चा है पहली बार बहन के घर छोड़ा है, अब मैं उसके पास जा नहीं पा रही हूँ। मैंने लिटरली TT से हाथ जोड़े हैं कि भैया जनरल डिब्बे की एक टिकट में हमको चाहे वॉशरूम के बाहर ही सही, चाहे गेट पर लटक के जाएंगे, लेकिन मुझे अपने बच्चे के पास पहुँचना है, क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं है। और ये नतीजा है मोनोपोली का। राहुल गांधी का 2024 में एक ये लेख जो इस वक्त वायरल हो रहा है, राहुल गांधी ने सबको चेताया था कि इंडियन बिजनेस में मोनोपोली आ रही है, यानी कि कुछ 2-3 कंपनियां ही पूरे मार्केट शेयर को लेके बैठी है। अगर वो कंपनियां रुक जाएंगी तो पूरा मार्केट बर्बाद हो जाएगा, और आज वही हुआ है। विपक्ष कह रहा है, लोग कह रहे हैं, अगर 1 साल पहले जो राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी, अगर वो बात मान ली जाती तो आज जो हो रहा है देश में, आज जो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है, कैसे यात्रियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो नहीं होता। लोग ये पोस्ट वायरल कर रहे हैं कि कैसे 2014 से पहले तो सबके जो है इक्विवेलेंट, मतलब किसी का ज़्यादा किसी का कम, किसी का भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं था। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ भाई, मनमोहन की सरकार में, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे तो उन्होंने सब कुछ मेंटेन कर रखा था, उन्होंने मोनोपोली को हावी नहीं होने दिया। लेकिन 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, तब से इंडिगो का 65%, एयर इंडिया का 30%, अदर्स का 5%। यात्री ये कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे साथ एकदम ही खेल हो गया, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो जा रही है और उसका 65% शेयर है। एयर इंडिया में हम जा नहीं सकते, एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो जाती है, तो हम जाएं तो आखिर जाए कहाँ। तो ये है मोनोपोली का नतीजा। अब एक नई थ्योरी भी सामने आई है। नई थ्योरी ये सामने आई है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडिगो ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। इंडिगो को सरकार को झुकाना था, और उन्होंने लिटरली क्रोनोलॉजी समझाई है कि देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि DGCA नए कानून लेकर आता है। वो कानून जो है वो पायलट की ज़िंदगी बेहतर करते, वो क्रू की ज़िंदगी बेहतर करते, लेकिन इंडिगो को ये कानून पसंद नहीं आए, ये नियम कायदे पसंद नहीं आए। क्योंकि अगर इंडिगो ये कानून मान लेता तो उनको और हायरिंग करनी पड़ती, उनको पायलटों को छुट्टी देनी पड़ती, क्रू को छुट्टी देनी पड़ती, उनको पैसा खर्च करना पड़ता। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी चलाई। उन्होंने ये सरकार को बोला भी कि भैया रूल हमको पसंद नहीं आए, लेकिन सरकार ने कहा वापस तो नहीं हो सकते। फिर क्या किया, इंडिगो ने बनाया प्लान कि अब हम सरकार से बदला लेंगे, क्योंकि हमारी तो मोनोपोली है, हम तो एयरलाइन बिजनेस के बादशाह हैं, अगर हम रुक जाएंगे तो पूरा देश रुक जाएगा। और वही हुआ, पूरा देश ठप हो गया। इंडिगो ने जितनी भी टिकट्स थी उनको बुक करवाया, सबको बोला कि आपकी फ़्लाइट टाइम पर है, सब लोग आए एयरपोर्ट पर, लेकिन पहले बोला कि भाई अब डिले है, उसको और डिले किया, ना ही आपको किसी तरीके की खाने की सुविधा दी, नहीं आपको कहीं और अकोमोडेशन दिया। ये सब करते करते बवाल हो गया। और उसके बाद देखिए कि 24 घंटों से ज़्यादा पब्लिक को सफ़र कराया, और फिर सरकार कहती है कि भाई इनका पैसा वापस करो। फिर 24 घंटे के बाद पैसा वापस, अभी 48 घंटों का समय मिला है कि इंडिगो वापस भी कर देगा पैसे, लेकिन इसी बीच में उन्होंने अपना इंटरेस्ट बना लिया, सारे पैसे ले लिए और अब रिफंड भी करेगा। उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट कमाने के बाद फिर सरकार को याद आई कि भाई DGCA कानून के कारण ये हो रहा है, तो सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। और इंडिगो ने ये कहा कि हमसे जो तुमने टक्कर ली थी आप देख लो, हमने कहा था कि मत हम पे ये थोपो कानून, लेकिन तुमने थोपे तो हमने सरकार को झुका दिया, सरकार को अपने कानून वापस लेने पड़े, सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। तो ये थ्योरी सामने आ रही है कि इंडिगो ने ये सब कुछ चलाकर किया है,
ताकि सरकार से वो लोग बदला ले सके और सरकार को बता सके कि हम बादशाह हैं इस बिजनेस के। अगर हम रुक जाएंगे तो बात आप पर आएगी, हम रुक जाएंगे तो देश के हालात जिस वक्त हैं अभी वैसे हो जाएंगे। इसी बीच में स्पाइस जेट ने इंडिगो पर एक तंज कसा है। एक वीडियो जारी करके कहते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो देखिए हमारा एकदम काम है, इतने कियोस्क के बीच में हमारा प्लेन कितनी शांति से उड़ रहा है, तो हमसे टिकटें कराओ। लेकिन एक बात मैं यात्रियों को भी कहना चाहती हूँ, अब आप ये सुनिए। सोचिए जो इन यात्रियों के साथ हुआ है वो अगर आपके साथ हुआ होता तो आपको कैसा लगता। ये तस्वीरें देखकर हर एक दिल सहम गया है और आंखों में गुस्से और दर्द के आंसू हैं। मगर इसमें एक बात यात्रियों को भी ध्यान देनी चाहिए कि ये पूरे तरीके से ऊपरी मैनेजमेंट और इंडिगो के मालिकों की गलती है, उनके बॉसेस की गलती है। इसमें इन बेचारे स्टाफ की क्या गलती। माना कि ये स्टाफ इंडिगो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन ये बेचारे भी उतना ही सफर कर रहे हैं जैसा कि आप। जैसे आपके पास कोई जवाब नहीं है वैसे इनके पास भी नहीं है। ये भी इस मोनोपोली ऊपरी मैनेजमेंट के शिकार हुए हैं। ऐसे CISF संग हिंसा करना जो कि आपके लिए वहां पर खड़े हैं, इन स्टाफ संग हिंसा करना जो कोशिश कर रहे हैं कि कोई जवाब आपको दे सके, ये हिंसा करना, उनका कॉलर पकड़ना, उनको गालियां देना, ये गलत है। उससे कुछ हासिल नहीं होगा। अब जरूरी ये है कि हम इस अन्याय के खिलाफ साथ मिलकर आवाज उठाएं। जो असल में जिम्मेदार हैं उनके लिए सरकार से सजा मांगे, इस मोनोपोली का शिकार होने से बचे और अपने अधिकार के लिए लड़े। देखिए जो CEO हैं इंडिगो के, पीटर एल्बर्स, ये डच CEO हैं इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो के। अभी ये दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने माफ़ीनामा भी मांगा है और ये भी कहा जा रहा है कि इनको हटाया भी जा सकता है। फिर आप देखिए किस तरीके से ये जो राहुल बाछिया हैं, जो कि वाटरलू इंजीनियर और को-फाउंडर हैं इंटरग्लोब एयरलाइन के, ये हैं असली मालिक। और इनकी अगर मैं आपको नेटवर्थ बताती हूँ, $10 बिलियन से लेकर $3.5 बिलियन। ये 2700 फ्लाइटें इनकी कंपनी की एक दिन में चलती है 137 डेस्टिनेशन पर, और ये 2 मालिक हैं। यानी कि जब इंटरग्लोब एविएशन शुरू हुआ था तो राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया, ये 2 ओनर्स हैं। एक तो राहुल भाटिया अभी फंक्शनल हैं और जो राकेश गंगवाल हैं उनके इस कंपनी में 13.5% शेयर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सरकार ने क्या एक्शन लिया है। तो सरकार ने सबसे पहले तो CEO पीटर एल्बर्स को कहा, 24 घंटे दिए हैं कि 24 घंटों में जवाब दो, हम तुमको शो कॉज नोटिस भेज रहे हैं, 24 घंटे में अगर जवाब नहीं दिया तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर अब आपको पता है कि जैसे इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हुई तैसे ही दूसरी एयरलाइंस ने अपने किराए बढ़ा दिए, 80,000, 1 लाख, दिल्ली से जयपुर 80,000। फिर उसके बाद सरकार ने क्या किया कि कैसे ही जो 10 गुना कीमतें बढ़ गई थी फ़्लाइट की, तो सरकार ने आदेश दिया कि कोई भी 18,000 रुपये से ज़्यादा फ़्लाइट की टिकट नहीं देगा। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी डेस्टिनेशन की दूरी 500 किलोमीटर है तो मैक्सिमम किराया उसका होगा 7,500। अगर 500 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी है तो 12,000 मैक्सिमम किराया, 1000 से 1500 तक की दूरी है तो 15,000 रुपये मैक्सिमम किराया, और अगर 1500 से ज़्यादा की दूरी है किलोमीटर की तो 18,000 मैक्सिमम। हालांकि ये जो भी इन्होंने नए रेट्स दिए हैं इसमें बिजनेस क्लास और उड़ान फ्लाइट्स नहीं आती हैं। फिर आप देखिए अधिकतम किराया 18,000 रुपये तय कर दिया। इंडिगो संकट जो है वो आज 6ठे दिन पर है और आज 6वें दिन पर भी 350 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं। ओवरऑल बताती हूँ इन 6 दिनों में 2000 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं और हज़ारों ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। ये तो मैंने आपको कुछ ही स्टोरीज़ बताई हैं, लेकिन सोचिए उन हज़ारों पर क्या गुजरी होगी। अब सरकार ने कहा है कि इंडिगो को पूरा रिफंड 7 दिसंबर को रात 8 बजे तक दे देना है सबको। 48 घंटों में पैसेंजर के बैगेज को ट्रेस करो, उसके बाद उनको डिलीवर कराओ, ये इंडिगो की जिम्मेदारी है। 15 दिन में रिपोर्ट एक DGCA का जांच पैनल बना है। अब वो इंडिगो का ये जो भी सारा हुआ उसको जांचेगा और 15 दिनों में सरकार को रिपोर्ट देगा। अब देखिए जो भी हुआ है उसने बता दिया है कि कैसे हमारे देश में जो एयरलाइन बिजनेस है कितना फ्रेजाइल है, ये जो एयर बिजनेस है कितना फ्रेजाइल है, और उसके बाद कैसे पूरा देश ठप्प हो सकता है। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।